डिस्कवर डांग, एक अद्भुत, खूबसूरत और रोमांचक सफ़र प्रकृति के बीच इंसानी बस्ती से दूर। दोस्तों, हम वापस जा रहे हैं बस्ती की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ। काफ़ी परेशानी और दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अब जयेश भाई के पास आ चुके हैं और अब यहाँ से हम वापस बस्ती की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जयेश भाई, आपको हम कैसे दिखाई दे रहे थे वहाँ पे? आप जा रहे हैं ना, छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। मैं यहाँ बैठे बैठे लग रहा वहाँ पे मैं एक जगह में बुरी तरह पहुँच गया था और कैमरा बंद कर दिया था और जयेश भाई ने मुझे पीछे से धक्का दिया, तब मैं जाकर ऊपर चढ़ गया और मेरे पैर भी वहाँ पे जाकर थरथराने लगे थे, काँपने लगे थे और मैं भी एक बार तो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप कभी भी यहाँ पे आने के साहस करें तो ऐसे मेरे दोस्त से, आदिवासी दोस्त से, उनके साथ भी आइए, अकेले आने का साहस मत कीजिए। अब हम धीरे धीरे घर की ओर और बस्ती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वो आखिरी बार दिखा दो वाटरफॉल का नज़ारा। बाय वाटरफॉल, बाद में कभी आना होगा तो बाद में मिलते हैं। अभी हम बस्ती की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, पार्थोली वाटरफॉल का ये सफ़र पूरा करके वापस हम जा रहे हैं बस्ती की ओर। डांग का ये फॉरेस्ट कितना अद्भुत है, यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पे एक खूबसूरत और अविस्मरणीय लम्हा बिताया, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। पार्थोली वाटरफॉल का ये यादगार पल हम हमेशा हमारे दिल में रखेंगे और हमेशा प्रकृति का शुक्रिया अदा करेंगे। कितना आनंद भरा सफ़र था हमारा। हम दोस्तों ने साथ में ये लम्हा पार्थोली वाटरफॉल पे डांग फॉरेस्ट के सुंदर नज़ारों के बीच बिताया, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। खुशियों भरा पल हमेशा हमारे दिल में रहेगा। अभी पूरा जो पहाड़ का चढ़ान है वो चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, तो अभी हम बहुत पूरी तरह थक चुके हैं और मेरी टीम मुझसे आगे बहुत जल्दी आगे जा रही है। अभी यहाँ से बस्ती बहुत दूर है तो जाने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्त बोल रहे हैं कि जब गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है तो बहुत पहले के समय में जो यहाँ का चंखल गाँव है, वहाँ के लोग वहाँ से यहाँ तक पानी भरने के लिए आते थे और यहाँ से पानी भर के वापस घर ले जाते थे और खाना वगैरह बनाने में उसका उपयोग करते थे। लेकिन अभी तो थोड़ी सी सुविधा हो जाने की वजह से अभी यहाँ तक नहीं आते। तो पहले के लोग जो थे उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया है, तो यहाँ के आदिवासी लोग हैं वो ही इस विकट परिस्थिति में टिक सकते हैं। दोस्तों, जब हम नीचे आए थे तो पता भी नहीं चला कितने नीचे उतर गए, लेकिन जब आप चढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितने नीचे आए थे। चलो, मेरे आपको देख रहा होगा मैं कितना थक गया चलो, पूरी तरह थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा अभी जो पड़ाव है वो अभी बहुत दूर है। ये देखो, यहाँ पे मकड़ी का जाला बना हुआ है और यहाँ पे एक मकड़ी है, शायद कैमरे में आपको दिखा पाए।
और वहाँ पे भी है मकड़ी का जाला। सब जगह पर यहाँ पे मकड़ी का जाला बना हुआ है। तो मकड़ी अपने खुराक के लिए जाला बनाती है और अपने जो भूख है वो मिटाती है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे वापस जंगल का नज़ारा। अब इस जगह को छोड़कर हम अभी आगे जा रहे हैं। रान आमाड़ी बोलते हैं। ये रान आमाड़ी है। इसको पीस कर जब हमारे घर पे टमाटर वगैरह नहीं रहते हैं तो इसको पीस कर सब्ज़ी में डालने से खट्टा जो स्वाद है, टमाटर का जो खट्टा स्वाद है वो बना रहता है। लेकिन अभी तो मैंने इसको पकड़ के रखा है तो इस पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कांटे बने हुए हैं, तो संभल कर पकड़ना होगा, नहीं तो इसके कांटे जो है वो हाथ में लग सकते हैं। तो इसको यहीं पे डाल के हम आगे बढ़ते हैं। कुदरत का अकल्पनीय नज़ारा। दोस्तों, जब हम प्रकृति के करीब आते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारे सारे गम दूर हो जाते हैं। हरे भरे पेड़, शुद्ध हवा, बेहद ही सुंदर वादियाँ हमें आनंदित करती है, हमें तन और मन से तंदुरुस्त बनाती है। अभी जब नीचे जाते हैं तो पता नहीं चलता कितने नीचे गए, लेकिन ऊपर आते वक्त पता चल जाता है कि कितनी खाई में हम उतर गए थे। क्योंकि नीचे उतरते वक्त तो हम जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी नीचे उतर जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त हमारे पैर हमें जवाब देने लगते हैं, बहुत थक जाते हैं और कभी कभार पैरों में सूजन भी आ जाती है। फिर भी हम यहाँ पे हमारा जो मिशन है डिस्कवर डांग का, वो समाप्त नहीं करने वाले। इसको हम आगे ही ऐसे बढ़ाते रहेंगे। अभी मेरे आदिवासी दोस्त से उनको पूछा कि अभी बस्ती कितनी दूर है, वो बता रहे हैं कि नज़दीक है, ऐसा बोल के हमें बहुत चला रहे हैं बहुत चला रहे हैं। वो आगे बैठ गए। सापुड़ का पौधा और इसके जो फूल है यहाँ पे आए हैं, मोर उसको बोलते हैं, और उसके यहाँ से तोड़ के उसकी अच्छी तरह सब्ज़ी बनाई जाती है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के आदिवासी मेरे दोस्त हैं। और इसका जो पत्ता है आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा पत्ता है। तो जब बारिश शुरू हो जाए और आपको कुछ आपके पास छतरी ना हो और रेनकोट ना हो, तो आप इसके पत्ते का इसको तोड़ के आप छतरी की तरह इसका बारिश से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए पूरा जंगल है, ऐसे सापुड़ के जो पौधे हैं उससे भरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ के आदिवासी लोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोग छतरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जंगल में जब घूमने के लिए आते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा इसका उपयोग है, जब छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं तो इसके पत्ते हैं उसको सुखा के ऊपर रख देते हैं, तो बारिश में उन लोगों का बचाव हो जाता है। सामने सुंदर नज़ारों का दर्शन हो रहा है। प्रकृति का ये अद्भुत रूप हमें आनंदित करता है। डांग फॉरेस्ट का सुंदर नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है। पेड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये बिबुआ का पेड़ है और उसके ऊपर ये फल लगे हुए हैं। ये फल जब खाते हैं तो
उसकी वजह से जो गैस हो जाती है, तो गैस जब बाहर निकलती है तो जिसको जिसको उसकी गंध लगेगी तो शरीर में ऐसे खुजला सी होती है। ऐसे लोग यहाँ के मेरे जो आदिवासी दोस्त हैं वो बता रहे हैं। तो लोग ये पेड़ से हमेशा दूरी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मैं तो अभी इसके नज़दीक गया हूँ तो शायद मुझ पर इसका खुजलाहट की असर ना हो जाए, इसके लिए मैं उससे दूर ही जा रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है डांग फॉरेस्ट का, अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा। ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा हमें तंदुरुस्त बनाती है। हम वापस जा रहे हैं बस्ती की ओर। दोस्तों के साथ हमने जो लम्हा बिताया उसे हमेशा हम याद रखेंगे। अब हम बस्ती के नज़दीक पहुंच गए हैं और अब थोड़ा सा आराम लगने लगा है। ये आनंद भरे पल हमें हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, हमारा सफ़र जारी रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे दोस्त महेंद्र भाई, संजू भाई, लाले, नैनेश, जयेश भाई ये बहुत दिलदार दोस्त हैं। हमारे सफ़र में हमें साथ दिया, हमें मदद की, उसके लिए मैं और सुधीर भाई सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये सभी दोस्त सुखमाल गांव के हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो, यहाँ के ऐसे डांग में दिखने को मिलते हैं। इसको बहुत अच्छे रेड कलर की फूल है, इसका नाम है डांग में बोलते हैं कीवड़ा। और बहुत ही कम ही मुरझाते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसे खुले ही रहता है और मुरझाते हैं कुछ दिनों के बाद है। देखो यहाँ के लोगों ने बहुत सारे बहुत अच्छा दिख रहा है और नज़ारा बहुत अच्छा है। 15 दिवस से ज़्यादा शादी करना। ये जो फूल है वो 15 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। अब हम हमारी मंजिल की एकदम नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो रखी हुई है। अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं।